नाटक आगरा बाज़ार। ये लिखा है हबीब तनवीर ने। इसका प्रकाशन वर्ष 1954 ईस्वी है। नाटक 2 अंकों का है। नाटक में स्थानीय लोक संस्कृति लोक परंपरा का चित्रण है, मतलब उस जगह में लोक संस्कृति और उसके लोक परंपरा के बारे में बताया गया है किसी एक खास जगह के। पात्र कौन कौन है इसके अंदर? पात्र है फकीर, लक्कड़ वाला, तरबूज वाला, बर्फ वाला, कक्कड़ वाला, पान वाला, मदारी वाला, शायर, हमजोली, ग्राहक, लड़का, किताब वाला, सोहदा, तजकिर नाविस, पतंग वाला और करनैलिया। ये सारे इसके पात्र हैं। अब इस नाटक का सारांश है। पहला अंक। नाटक के आरंभ में 2 फकीर शहर आशोभ यानी कि नगर की दुर्दशा का वर्णन करने वाली एक कविता है। शहर आशोभ गाते हुए और कफनी पहने हुए, एक हाथ में करकौल यानी कि भिक्षा का पात्र और तस्बीह जपने की, एक हाथ में जपने की माला, एक हाथ में भिक्षा का पात्र है और दूसरे में एक डंडा और लोहे की काड़े लिए हुए हैं। खड़े होकर नज्म और ताल पर कड़े बजाते हैं। वो उनके नज़मों पर बाजार का पूर्ण दृश्य समाया हुआ है। जैसे फकीर आते गाते बजाते हुए उसी तरीके से वो आए हैं। बाजार में हर एक दुकानदार इसलिए परेशान है क्योंकि किसी का कोई भी सामान बिक नहीं रहा। इस कारण कोई ना कोई वजह से एक दूसरे दुकानदारों के बीच झगड़ा भी होता है, मतलब वहाँ कोई सेल ही नहीं हो रही उनकी आपस में, तो इसीलिए चिढ़ के मारे वो आपस में एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं। वहाँ एक फकीर आते हैं और नज़में गाकर जाने लगता है। उसे देख ककड़ी वाले के दिमाग में एक विचार आता है और दूसरे दुकानदार से कहते हैं, अब देख कैसे ककड़ी नहीं बिकेंगी। सब उन पर तरह तरह के सवाल पूछते हैं, बातें कहते हैं और वाद विवाद शुरू हो जाते हैं। वहाँ सोहदा को देख उनसे शायरी की बात पूछते हैं, क्योंकि पूछने पर ऐसे ही बोलने पर क्यों पूछने पर ऐसे ही बोलने पर चला जाता है। तभी शायर हमजोली के साथ आता है। तभी एक शायर आता है हमजोली के साथ। उसे देख ककड़ी वाला एक तरफ ले जाकर उसके लिए शायरी लिख देने के लिए कहते तो उसको उस कोने में ले आता, कहता है मेरे लिए एक शायरी लिखो जिससे उनकी ककड़ी बिके। शायर उन्हें बादशाह सलामत के यहाँ से शायरी लिखने की बात करता है। कहते मुझे बादशाह सलामत के यहाँ शायरी लिखनी है। ककड़ी वाला कहता है इतना बड़ा शायर उनके लिए लिखेगा तो शायर कहता क्यों नहीं। दोनों किताब वाले के पास जाते हैं। रास्ते में एक तरबूज वाले उन्हें तरबूज खरीदने के लिए कहता, तब तरबूज वाला तरबूज खरीदने के लिए कहता है। तब शायर ऐसे सामान ना बिकेगा, शायर कहता था ऐसे सामान नहीं बिकेगा, तुम भी किसी से शायरी लिखवा लेने के लिए कहते हैं, तुम भी किसी से शायरी लिखवा लो। तरबूज वाला दूसरे दुकानदार से आकर कहता है कि ककड़ी वाले को शायरी सूझ गई है उसकी ककड़ी बिकने के लिए, और सब लोग हंसने लगते हैं। शायर किताब वाले की दुकान पर जाकर कहते हैं दिल्ली में आज भीख भी मिलती नहीं, उन्हें था कल तक दिमाग जिन्हें ताज़ो तख्त का। किताब वाला कहता है वाह 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 सुभान अल्लाह, और बातें चलती रहती हैं। किताब वाला थोड़ी देर पहले ककड़ी वाले के कारण बाजार में हंगामा होने की बात बताता है, तो हमजोली उस हंगामे पर शायरी बोलने की बात करते हैं। फिर तीनों शायरी गाजर पर बातें करने लगते हैं। तज किशनवास को आते देख शायर ककड़ी वाले सुबह से उनकी राह देखने की बात करते हुए ककड़ी पर कुछ शायरी लिख देने के लिए कहते हैं, लेकिन वह ऐसे वैसे पर शायरी लिखने से मना कर देते। कहते हैं मैं ऐसी वैसी चीज़ों पर शायरी नहीं लिखता। किताब वाला कहता है आप भी गोया मीर साहब के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, और सभी शेर व शायरी पर चर्चा करने लगते हैं। उसी समय देहातियों की एक होली रंगीन कपड़े पहने बलदेव जी का मेला नाम की नज्म गाती हुई चली आती है। ग्राहक जिनको फारसी का लैला मजनू ना मिलने चला जाने वाला तज किशनवीश किताब वाले से कहता है कि आजकल कुतुब खानों में पारसी की किताबें आना बंद हो गया है। इस पर किताब वाला कहता है कि उनके पास मियाँ नज़ीर की एक शादिक हाल ही में था, पर अब उसे कोई पढ़ता ही नहीं है। दारोगा किताब वाले थोड़ी देर पहले हुए दंगा फसाद के बारे में पूछता है। दारोगा किताब वाले से पूछता है थोड़ी देर पहले जो दंगा फसाद हुआ था उसके बारे में पूछता है। वे कहते हैं ये तो रोज़ का है। दारोगा सभी दुकानदारों पर जुर्माना की फैसला सुनाकर ककड़ी वाले को ढूंढते हैं कि मतलब झगड़ा हुआ है, दंगा फसाद हुआ, सब पे जुर्माना लगा देता है और फिर ककड़ी वाले को ढूंढने लगता है। तभी नज़ीर की नवासी गाती हुई एक लड़की आती है और भोराम पंसारी की दुकान पर उनकी नाना आम का अचार मंगाने की बात करते हैं। मतलब उनके तो पंसारी कहते हैं दंगा फसाद के चलते उन पर जुर्माना हो गया है। नज़ीर इस पर एक कविता लिखे। अचार लेकर नवासी चली जाती है, क्योंकि उसके नाना ने अचार मंगाया तो अचार लेकर चली जाती है। नवासी वापस आती है, एक पर्चा के साथ अचार भी देते हैं। दरअसल उसमें एक नज़्म लिखा था जिसे सुन सब लोग बड़े ज़ोर से हंसने लगे, क्योंकि अचार में चूहा मरा हुआ था। वह नज़्म सुन किताब वाला कहता है मियाँ नज़ीर अच्छे घराने का है, पर ऐसे भिखारी चीज़ें
गाते हैं। तज किशमिश कहते हैं जिसका तमाम उम्र पतंगबाजी, मेले, ठेले की शहर आवारागर्दी में गुजरा हो, उसे क्या लाज शर्म। शाम होने पर संगीत की महफिल जमी और बेनज़ीर गाने लगे। बीच में महफिल में दरोगा भी आते हैं और वहां से आकर ककड़ी वाले से पूछताछ करते हुए थाने में जुर्माना दे आने के लिए कहते हैं। तो वहाँ पर जब शायरी चल रही होती है कि जो उनकी महफिल चल रही होती है, वहाँ पर पुलिस वाला भी आ जाता है और ककड़ी वाले से पूछताछ करके कहता है थाने जाकर जुर्माना दे के आना, क्योंकि उसने पूरे बाजार पे जुर्माना किया था। अब है दूसरा अंक। इस अंक में अगले दिन सुबह का दृश्य है। फकीर गाते हुए आते हैं और चले जाते हैं। कुछ दुकानदार अपनी दुकान खोले हैं, कुछ खोल रहे हैं। किताब वाला भी दुकान खोलता है। शायर से गंगा प्रसाद जी के साथ किताबों की प्रकाशन को लेकर बातें होती हैं। पतंग वाला मियाँ नज़ीर के साथ तैराकी में मेला देखने जाने की बात बर्तन वाले से करता है, जिसे सुन किताब वाला कहता है मियाँ नज़ीर दरिया किनारे अधरंगी परियों का तमाशा देखने गए थे। तज किशमिश कहता है कि बुढ़ापा इंसान का मिजाज तो नहीं बदल देता, मतलब बुढ़ापा है तो क्या हुआ, उसकी आदतें तो नहीं बदलेंगी, पुरानी आदतें कैसे छूटेंगी। पर हम जोली तैराकी मेला की शिरकत करना चाहता है, लेकिन वह समझ नहीं पाता। इस पर सब लोग हंसते हैं। एक लड़का पतंग वाले के पास आता है पतंग लेने, तो किताब वाला उसे एक लड़का आता है पतंग वाले को पतंग लेने, फिर किताब वाला उसे बुलाकर एक गज़ल सुनाने के लिए कहता है। वह बहुत सुरीले ढंग से गाता है, जिसे सुन पास वाले दुकानदार, राही सब उससे सुनने के लिए रुक जाते हैं। शायर कहता है ये मियाँ नज़ीर का है, कभी सुने नहीं है। तज किशमिश क्रोध में से हमजोली और शायर के साथ गज़लों पर विवाद करने लगते हैं। ऊपर किताब वाला लड़के को कुछ और सुनाने के लिए कहता है, लेकिन उसको देखकर उसे और भी लोगों को देखकर उसे रुकवाते हैं और लोगों को कहता है यहाँ कोई मदारी खेल नहीं हो रहा। पतंग वाला फिर उस लड़के को बुलाकर नज्म सुनाने के लिए कहते हैं। वह गाते हैं और लोग जमा हो जाते हैं। तब लड़का कहता है पतंग खरीदने आया था, गज़ल सुनाने नहीं। लेकिन पतंग वाले के कहने पर फिर गाने लगते हैं। उस भीड़ में खड़े दो सिपाही बार बार ऊपर की कोठे की तरफ नज़र लगाए हैं। ककड़ी वाला धीरे से आकर पतंग वाले को मियाँ नज़ीर के बारे में पूछते हुए कहता है कि उनकी ककड़ी के लिए भी 2-4 शेर लिखवाने थे। पतंग वाला उन्हें नज़ीर का पता बता देते हैं और जाते हुए एक अजनबी को टक्कर मार कर जाते हैं। और हामिद तब भी लोगों को शेर सुना रहा था, मतलब जो लड़का आया था। वह उस किताब वाले के पास गंगा प्रसाद आते हैं अंग्रेज़ी अखबार निकालने की बात करने के लिए, क्योंकि अब उर्दू फारसी किताबों से लोगों की रुचि नहीं रही है। उसी समय बेनज़ीर के कोठी से निकलते शोहदा को दंगा फसाद के आरोप में सिपाही पकड़कर ले जाते हैं। मतलब एक सौदा निकलता है, मतलब एक व्यक्ति निकलता है बेनज़ीर की कोठी से, तो वो दंगा फसाद कर रहा था, सिपाही उसको पकड़ कर ले जाते हैं। ककड़ी वाला तेजी से खिला हुआ चेहरे के साथ आता है और सुरीले ढंग से नज्म गाकर लोगों को आकर्षित करता है, जिसे सुन लोग उनसे ककड़ी खरीदने लगते हैं। वहाँ दरोगा जी आते हैं और बेनज़ीर के कोठे में जाते हैं। वहाँ तबलची और सारंगियाँ भी होती हैं। बेनज़ीर आती है और कहती है कि उनके बिना अब कहीं भी दिल नहीं लगता क्या। तो वह भी कहता है इसलिए क्या तो सुबह आ गए ताकि दूसरे के कारण उन्हें वापस ना जाना पड़े। तब बेनज़ीर कहती है वादा तो आपसे किया है। तबलची पान खरीदने के लिए पैसे लेने आगे बढ़ते हैं। बीच में मंजूर हुसैन आ जाते हैं और पैसे लेकर पान लाने जाते हैं। दारोगा से उनके बारे में पूछने पर कहती है पहले अच्छे खासे थे, अब उनके नाम बोलने पर भी अपना मुंह फेर लेते हैं। बेनज़ीर दारोगा को लेकर अंदर चला जाता है और सब लोग अपनी सामान की बिक्री के लिए मियाँ नज़ीर से नज़्म लिखवा कर लाते हैं और गाते हुए अपने सामान को बेचते हैं। तो ये पूरा आगरा बाज़ार का दृश्य, आपस में ये बातचीत कर रहे हैं सारे।